Why you always in the mind? Fucking around acting brand new. Ain't tryna tell you what to do, we're tryna play it cool. I am playing by your rules. Everything look better with you. Why you always in the mind? Fucking around acting brand new. I ain't tryna tell you what. तो क्या आप सभी भी इस तरीके के हेडशॉट मारना चाहते हो? तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। और आज की वीडियो में मैं आपको हेडशॉट मारना अच्छे से बता दूंगा। आपको 4 टिप्स दूंगा जिसको आप अगर फॉलो करोगे तो ज़रूर से आप अच्छे हेडशॉट मार पाओगे। सो वेलकम टू माय न्यू चैनल गाइस। मेरा नाम है राहुल और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल राहुल एफ पर। आज सभी ने मेरे पुरानी वीडियोस को बहुत अच्छा सपोर्ट किया और प्यार दिखाया। जिसने भी मेरी वीडियोस को लाइक और सपोर्ट इतना किया, आज सभी भाइयों को मेरी तरफ से दिल से धन्यवाद। आज की वीडियो में आपको 4 पॉइंट्स बताऊंगा। नो फालतू बकवास और सीधा पॉइंट्स पे जाते हैं। पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा जिसको आप फॉलो करके अच्छे से हेडशॉट मारना स्टार्ट कर दोगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो वो भी कर लीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियोस बनाने के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं और आपको टिप्स बताते हैं। पहली टिप है आपका सेंसिटिविटी। आपकी फ़ोन की सेंसिटिविटी डिपेंड करती है आपके डिवाइस पर कि कितनी होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा आपकी सेंसिटिविटी होगी उतने ज़्यादा आपके चांसेस होंगे एनिमी को हेडशॉट मारने के। ठीक है, तो मेरा डिवाइस देखो आईफोन 16 प्रो है और आपको मैं अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग दिखाता हूँ। दोस्तों देख सकते हो आप, मेरी सेटिंग है ये सेंसिटिविटी की। जनरल मेरी 60 रहती है, रेड डॉट 65 है, 2x स्कोप 60 है, 4x स्कोप 50 है, स्नाइपर स्कोप 45 है। ये अगर आपका हाई एंड डिवाइस है लाइक आईफोन 16 प्रो या फिर सैमसंग 24 अल्ट्रा या फिर 25 अल्ट्रा, तो आप इस सेटिंग को कर सकते हो। ये बेस्ट रहेगी आपके लिए। और अगर आपका डिवाइस मिड रेंज है या फिर ज़्यादा हाई नहीं है या फिर ज़्यादा लो नहीं है तो आपको इस सेटिंग को जनरल को 100 पे करना होगा ताकि आपके अच्छे से ड्रैग लग सकें और आपका मूवमेंट स्पीड अच्छा रहे। ठीक है, अगर आपका लो एंड डिवाइस है या फिर उसमें रैम कम है, प्रोसेसर ज़्यादा तगड़ा नहीं है, तो आपको फुल पे रखनी है सेंसिटिविटी को अराउंड 150 टू 200। ठीक है, इससे आपका क्या होगा, आपके हेडशॉट के चांसेस बढ़ जाएंगे लो एंड डिवाइस पे। और हमेशा आपको स्मूथ पे खेलना। अगर आपका लो एंड डिवाइस है, मेरा तो वैसे हाई है तो मैं मैक्स पे खेल रहा हूँ। ठीक है, अगर लो एंड डिवाइस है आपका तो स्मूथ पे खेलोगे और इसको फिल्टर बंद करोगे, आप हाई FPS पे खेलोगे। ठीक है, स्मूथ और हाई FPS पे। इससे क्या होगा, आपकी डिवाइस की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी और आपका कोई भी लैग नहीं होगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका लैग नहीं होगा तो आपके हेडशॉट भी अच्छे लगेंगे, ड्रैग करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं आपको बता दूं कि ये सारे पॉइंट्स से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट 4th पॉइंट है। तो आखिरी तक वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आपने 4th पॉइंट को मिस कर दिया तो आपका ये 3 पॉइंट देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। लास्ट वाला पॉइंट ज़रूर देखना, क्योंकि ये पॉइंट्स मैंने निकाले हैं अब कुछ बेसिक नॉलेज से, पॉइंट्स को पर्सनली यूज़ किया है जिसके हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि आप इस चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो। आई होप कि मेरी इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलो सेकंड पॉइंट स्टार्ट करते हैं। आपका सेकंड पॉइंट में आ जाता है आपका फायर बटन की प्लेसमेंट और उसका साइज। देखो अब क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका फायर बटन से भी आपके हेडशॉट लगने के चांसेस में फ़र्क पड़ता है। कैसे पड़ता है, देखो अगर आपका फायर बटन बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो आपको ड्रैग करने के लिए इनफ स्पेस नहीं मिलेगी स्क्रीन में, और अगर छोटा होगा तो आपके टच करने में थोड़ा दिक्कत होगी, क्योंकि छोटा होगा उसको रोटेट आप नहीं कर पाओगे सही तरह से। ठीक है, तो आपके फिंगर के हिसाब से आपका जितना बड़ा थंब है आपका फायर बटन, उसके हिसाब से 50 to 60% साइज होना चाहिए। ठीक है, मेरा देखो 49 पे मतलब 50 पे मान लेते हैं, आप 50 to 60 रखो, वो बेस्ट रहेगा आपका, जिससे आपका आराम से ड्रैग लगे और कोई दिक्कत ना हो टच करने में। ठीक है, और थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट गाइस,
थर्ड पॉइंट है आपका, आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा वो थर्ड पॉइंट, और उसके लिए हमें ट्रेनिंग ग्राउंड पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो ट्रेनिंग ग्राउंड पे जाते हैं। Free Fire India is set in a virtual world and is not based on the देखो सो दोस्तों, देखो ट्रेनिंग ग्राउंड पे आ गया। अभी मैं इधर से गन ले लेता हूँ वाली। ठीक है, M8087 ले लेते हैं। तो ठीक है गाइस, मैंने ले लिए गन्स, ठीक है। और अभी मैं आपको वन टैप मार के दिखाता हूँ और बताता हूँ कैसे, कितने तरह के वन टैप होते हैं, कैसे मार। देखो ये देख सकते हो आप कितने, ठीक है। अभी दूर से आपको बताता हूँ। अब दोस्तों मेरी बात सुनो, देखो अब आपका पुतला यहाँ, अब आपको बताऊँगा ड्रैग्स, ठीक है। आपको ड्रैग करना पड़ेगा। अब ड्रैग होते हैं देखो 3 तरीके के। अब एक ड्रैग होता है सिंपल ड्रैग होता है, जो आप स्वाइप कर देते हो। कई लोग सभी को मतलब पता ही होगा ये तो, ठीक है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। स्वाइप करना है, ऐसे आप आओ, ठीक है, स्वाइप अप करना है, ठीक है, हेड लग जाएगा आपका, ठीक है। आराम से स्वाइप अप करना। आपकी सेंसिटिविटी और फायर बटन अगर सही है और अच्छी तरह आप स्वाइप कर रहे हो तो आपका हेड शॉट लगेगा, ठीक है। देखो देख सकते हैं आप, देख सकते हो मेरा हेड लगा रहेगा आराम से, ठीक है। हर गोली हेड पे गिरेगी, ठीक है। बस मैं हल्का सा ड्रैग कर रहा हूँ, देख ही सकते हो, ठीक है। उसमें आपको ऐसे कोशिश करनी है कि आप जो आपका एम है ना, आपका एम जो है आपका नीचे ना हो ज़्यादा, ठीक है। एनिमी के चेस्ट ऊपर या फिर हेड से ऊपर, ठीक है। ये नीचे ना आए, चेस्ट से नीचे ना आए उसका एम, तो आपके बेस्ट हेड शॉट लगेंगे। देखो ड्रैग लग रहे हैं, हेड शॉट लग रहे हैं, देखिए, ठीक है। अब ये हो गया पहला ड्रैग। अब दूसरा ड्रैग बताता हूँ गाइस आपको। अब दूसरा ड्रैग कैसे है, देखो ये होता है शॉर्ट गेम के लिए सबसे बेस्ट है ये वाला ड्रैग, ठीक है। अब इसमें क्या करना होता है, आपका जो एम है ना, एम आपको एम थोड़ा सा नीचे रखना है, रेड नहीं होने देना, ठीक है। रेड नहीं होने देना, जब भी आपको वाइट होगा सेम वैसे ही आपको एम लगा के नीचे, चाहे इस साइड से, चाहे इस साइड से, चाहे सेंटर से, कहीं से भी 3 जगह से आपसे कर सकते हो। बस रेड नहीं होने देना, चाहे यहाँ से भी कर सकते हो, बस रेड नहीं होने देना उसको। जहाँ वाइट है वहाँ से ले जाके पूरा नीचे से ऊपर करना है, ठीक है। नीचे एम रहेगा, नीचे से ऊपर, देखो देखा आपने, नीचे से ऊपर, देख सकते हो आप। 2 हेडशॉट मारे मैंने, ठीक है गाइस। मैं करके दिखाता हूँ आपको, देखो अब रेड नहीं होने देना, नहीं होगा। अब तीसरा ड्रैग होता है गाइस ये वाला, जैसे अगर आपके UMP है या फिर MP5 है, ठीक है। आपको क्या होना होगा, रेड ले आना है, ठीक है। रेड ले आया, आपको नीचे से ऊपर को ड्रैग करना है, ठीक है। कैसे करना है, नीचे से ऊपर को ड्रैग, देखो देख सकते हो आप, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, ठीक है। आपका हेड लगेगा, ठीक है। इसमें देखो पहली गोली तो नहीं लगेगी, पर दूसरी तीसरी गोली लगेगी, ठीक है, हेड, ठीक है। ये आपका सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा जब आपके सबसे क्लोज होगा एनिमी या फिर मिड रेंज में होगा, ठीक है। अगर ज़्यादा दूर हो गए आप तो ये मत यूज़ करना, आप ऐसे सिंपल मार सकते हो, ठीक है। हेडशॉट ऐसे मार सकते हो, सिंपल ड्रैग जो बताया, ठीक है, सिंपल मार सकते हो। अगर आपके पास दूर होगा आपसे तो ये वाला रोटेशन ड्रैग मत यूज़ करना, इसको आप यूज़ कर सकते हो सीधा ड्रैग, ठीक है, दूर है बंदा। सो ठीक है गाइस, अभी मैं बताता हूँ 4th और लास्ट पॉइंट। और 4th पॉइंट बताने से पहले, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइस, अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। और सपोर्ट करते ही हो आप सब भाई मेरे, ठीक है। तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अगर किसी ने नहीं किया है, कोई नवा आया है मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा। चलो गाइस, 4th और लास्ट पॉइंट बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखो 4th और लास्ट पॉइंट है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप जितना ज़्यादा ट्रेनिंग ग्राउंड पे करोगे उतना ज़्यादा आपके हेड शॉट लगने की एक्यूरेसी बढ़ेगी। अब देखो ये मैं बता रहा हूँ जितने ही पॉइंट ना, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे इसके ज़्यादा दिन तक आप नहीं मार पाओगे, जो मर्जी आप कर लो, ठीक है।
कोई ये प्रो प्लेयर बहुत दिनों के बाद प्रो प्लेयर बनता है, एक दिन में कोई प्रो प्लेयर नहीं बनता, ये बात मेरी याद रखना आप। और अगर आपको हेडशॉट मारना है तो आपको मैं बताता हूँ कैसे ट्रेनिंग करनी है, वो भी मैं बताता हूँ कैसे ट्रेनिंग करनी है। आपको डेली 15 to 20 मिनट्स यहाँ ट्रेनिंग ग्राउंड पे आना है, ठीक है। ट्रेनिंग ग्राउंड के आने के बाद ये जो डमीज होते हैं इन पे जो मैंने आपको बताया, ठीक है, रोटेशन, ड्रैग, नीचे से लोवर, ठीक है, जो भी बताया मैंने पॉइंट्स, उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो मैं नीचे से मारा, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, रोटेशन और ड्रैग, ठीक है। ये आप प्रैक्टिस करिए, आपको प्रैक्टिस से ही ये सब होगा। और मिनिमम आपको 20 मिनट्स यहाँ करनी है प्रैक्टिस, ठीक है, डमीज के ऊपर। उसके बाद 20 मिनट्स के बाद आपको बाहर जाना है, ठीक है, ट्रेनिंग ग्राउंड पे, और वहाँ ये सेम चीज़ आपको रनिंग एनिमीज पे करनी है। अब आपको बताता हूँ रनिंग एनिमीज पे कैसे मारना है, क्योंकि ये तो खड़े हैं पुतले, ठीक है। रनिंग एनिमी बताता हूँ, देखो रनिंग, ये रनिंग हो रही है डमीज जो है, ये बोट, इनको मैं मार के दिखा दूँ रनिंग है, ठीक है। जैसे आपके पास UMP है, अब जहाँ को ये दौड़ेंगे ना वहाँ को आपको करना पड़ेगा ड्रैग, ठीक है। मान लो कि ये राइट को जाता है, राइट को करना है, और लेफ्ट को जाता है तो लेफ्ट को करना है, ठीक है, पर ड्रैग करना है। इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। अभी मेरे भी वैसे इतने खास नहीं लगते हैं शॉट, मैं आपको क्यों झूठ बोलूँ, पर जो चीज़ सही है वो चीज़ें सही है। अगर इस चीज़ को फॉलो करोगे आप तो ज़रूर आपके हेडशॉट लगना शुरू करेंगे, ठीक है, स्टार्ट हो जाएंगे हेडशॉट लगना। क्योंकि मैं भी इस चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ और मैंने की प्रैक्टिस करता हूँ लगाने की, ठीक है। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ भाई, मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ बहुत, तो थोड़ा बहुत मैं हेडशॉट मार लेता हूँ। जो मैंने सीखा है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और चलो, जैसे देखो हेड लगा इसको, ठीक है, जैसे कि देखो अभी रोटेशन लगा, रनिंग एनिमीज में लगा, देखो आपका सेंसिटिविटी ज़्यादा होगा ना भाई तो लगेगा आपका, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये था 4th पॉइंट। आपको प्रैक्टिस करनी है 15 मिनट्स यहाँ पर डमी के साथ और 15 मिनट वहाँ बाहर, यहाँ ट्रेनिंग ग्राउंड पे जाके, ठीक है। उसके बाद आपको 15 मिनट जो कस्टम होता है, या फिर अगर आपका कोई फ्रेंड है या फिर कोई भी है कि खेलता है आपके साथ, तो उसके साथ आप कस्टम बनाओ ओनली 1 टैप वाला। उसमें ग्लू वॉल की भी प्रैक्टिस करो साथ में, क्योंकि आपकी ग्लू वॉल की स्पीड भी उसमें इंक्रीज़ होगी, ठीक है। ग्लू वॉल लगाने की स्पीड इंक्रीज़ होगी साथ में, बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। एक्यूरेसी के साथ साथ ग्लू वॉल लगाने की भी स्पीड अच्छी होगी और उसमें आप 1 टैप भी मार पाओगे। हो सके तो आप क्राफ्टलैंड खेल सकते हो या फिर कस्टम, दोनों में से एक खेल सकते हो, ठीक है। 15 to 20 मिनट्स रोज़ का, ठीक है। और क्राफ्टलैंड खेलो, बहुत अच्छा मैप होता है वो क्राफ्टलैंड सीखने के लिए, ठीक है। उसमें 1 टैप आप बहुत अच्छे से मार सकते हो, अनलिमिटेड रहता है ग्लू वॉल। और उसके बाद ये था मेरा पॉइंट। उसके बाद आप CS वगैरह रैंक ये तो आप खेलते ही हो, ठीक है, ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पर अवान टैप की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये ज़्यादातर इधर ही चलते हैं, क्योंकि CS रैंक में तो कोई इतना ज़्यादा मार नहीं पाता, आपको पता ही है, बॉडी मार के चले जाते हैं बाद में। आप यहाँ हेड मारते रहोगे, वहाँ बॉडी मार के चला जाएगा बंदा, ठीक है। तो वहाँ हम नहीं कर सकते ये सब अभी, जब तक आप एडवांस तरीके से मारना सीख नहीं जाते, परफेक्ट नहीं बन जाते, आप रैंक और यहाँ चीज़ों में ज़्यादा कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि फिर बॉडी मार देंगे, आपका हर गोली नहीं लगेगी ना हेड, 10 गोली मारोगे उसमें से 5 गोली हेड लगेगी, ठीक है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ अभी स्टार्ट करते हैं। आप जब तक परफेक्ट नहीं बन जाते, आप जब तक प्रैक्टिस करते रहिए, और प्रैक्टिस करते करते ही आप अच्छे से खेलना सीख जाओगे, आपके हेडशॉट लगना स्टार्ट हो जाएंगे, जिस तरीके से मैंने वीडियो भी दिखाया उस तरीके से। इसलिए आपको मैंने सारा प्रैक्टिकली करके दिखाया गाइस। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और मुझे बताना कि आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती है कि नहीं मेरी। सो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे और ऐसे टिप्स और ट्रिक्स के ऊपर आप और भी वीडियोस चाहते हो कि मैं बनाऊं, तो मुझे कमेंट करके बता देना गाइस, तो मैं बना दूंगा। और लव यू सो मच गाइस, मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, और मेरे सब्सक्राइबर भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आई होप कि आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे, अपना प्यार दिखाते रहोगे अपने भाई को। और ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो पर, और जब तक के लिए टेक केयर गाइस, बाय, लव यू गाइस, बाय।